नए साल, नई कथा के नए उपाय। आप सब यदि पुराने उपाय कर कर के थक चुके हैं, तो साल 2024 की पूज्य गुरु जी की पहली कथा पूर्ण हुई। उसमें पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से कई सारे नए उपाय आए, जिसमें से क्लेश शांति के लिए, रोग बीमारी के लिए, नशा के लिए, मनोकामना के लिए, मंद बुद्धि बच्चों के लिए, शरीर पर कहीं भी गांठ हो, इन सब के लिए पूज्य गुरु जी का बिल्कुल नया उपाय, बिल्कुल नया उपाय। आप यदि पुराने उपायों को थक कर हार चुके हो यदि, तो फिर से पूज्य गुरु जी की नई कथा के नए उपाय हम सभी को जरूर करना। तो यदि आप विश्वास रखकर उपाय को कर रहे हैं, तो निश्चित है एक ना एक दिन सफलता हमें जरूर प्राप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बाची जा रही संत श्री महापुराण कथा के बिल्कुल नए उपाय, क्लेश शांति, जिसमें से हमें सफेद पुष्प का प्रयोग करना है, जो कि आज के समय में हमारे घर या परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश होते रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो रोग बीमारी। रोग बीमारी के लिए हम सभी को कुंद के ईश्वर महादेव का भाव स्मरण नाम करना है। नशा मुक्ति के लिए चंद गणेश के लिए, विशेष मनोकामना के लिए माता अशोक सुंदरी के लिए, और यदि मंद बुद्धि के बच्चे हैं तो उन्हें दूध के फेन वाला उपाय करना है। शरीर पर कहीं पर भी गांठ है तो दूरबा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार, अष्टमी, किसी भी दिन आप चाहे तो कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने इसका कोई अभी निश्चित तिथि नहीं बताई, इसलिए हम सभी को इन विशेष तिथियों पर अवश्य करना चाहिए। निश्चित है बाबा देवादिदेव की कृपा हम पर जरूर बरसेगी। और शुक्रवार का दिन बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण मात्र से बीमारी में आराम जरूर लगेगा। श्री शिवाय नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लेश, जो कि हमारे घर में यदि छोटी छोटी बातों को लेकर धैर्य न धारण करने के कारण क्लेश, इसके लिए आपको एक सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी। आपको एक सफ़ेद पुष्प, यदि धतूरे का हो धतूरे का, मंदार का हो मंदार का, हर श्रृंगार का हो हर श्रृंगार, सफ़ेद पुष्प ले लें। और इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लें। कितनी? एक बेलपत्र। और आप यदि बाबा के मंदिर जा रहे हैं तो एक पात्र में जल अवश्य ले जाएं। फिर आपको एक पात्र में जल ले लेना है। इस प्रकार से एक पात्र में जल लेकर अपने घर से गंगा का जल हो थोड़ा सा मिला लें, ना हो तो कोई नहीं, जो जल है हमारे घर में वही जल ले लें। इन सब को लेकर पहुंच जाए देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर, जो है एक पात्र जल समर्पित करके प्रार्थना कर लें। फिर जो आप एक बेलपत्र लाए हैं, बेलपत्र और एक सफ़ेद पुष्प को आपको समर्पित कर देना है। एक बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प बाबा से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद आपको उस सफ़ेद पुष्प को, बेलपत्र को वही रहने देना है, सफ़ेद पुष्प को उठा लेना है। यदि आपके घर में क्लेश मच रहा है, आप बहुत से उपाय प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी क्लेश शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आपको उस पुष्प को उठाकर पहुंच जाना है आपके घर के पास कहीं पर भी बेल वृक्ष का पेड़, वहाँ पर उस पुष्प को समर्पित करने के बाद आपको वहीं से थोड़ी सी मिट्टी प्राप्त कर लेना है। थोड़ी सी आपको मिट्टी प्राप्त करना है और माता से प्रार्थना करना है, भगवान कुबेर भंडारी से हमारे घर में क्लेश मच रहा है, आप उस मिट्टी को उठा लाएं। उठाने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उस मिट्टी की थोड़ी सी एक बिंदी ही लगा दें। निश्चित है धीरे धीरे करके आपके घर में जो भी क्लेश है वह शांत जरूर हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय हमारा कुंदकेश्वर महादेव का बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए। आपको एक बेलपत्र, जो कि बीमारी आज के समय में हर घर में किसी न किसी, एक बेलपत्र लेना है और एक पात्र में जल ले लें। और इन सब को लेकर पहुंच जाएं देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आपको बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित करना है कि डंडी जो है जलाधारी की तरफ हो, और आपको जल समर्पित नहीं करना। आपको पहले बेलपत्र समर्पित कर देना है। बहुत से लोग किसी उपाय में हमें जल समर्पित करने के बाद बेलपत्र समर्पित करना होता है। इस उपाय में हमें पहले बेलपत्र समर्पित करके, जल को समर्पित करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका? कुंदकेश्वर।
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल को समर्पित करके थोड़ा सा जल बहता हुआ आएगा, आपको थोड़ा सा इसे प्राप्त कर लेना। जो भी व्यक्ति अत्यधिक बीमार है, कष्ट में है, उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे करके उसमें आराम जरूर लगेगा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम आनंद देता है, एक शुभ प्रदान करता है। बड़ी बीमारी में आराम जरूर लगेगा। श्री शिवाय नमस्तु। अगला हमारा उपाय है चंद गणेश नशा मुक्ति। आज के समय में कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में बीमारी ना हो। इसके लिए हमें जो है प्रकार से एक बेलपत्र लेना है। कितनी? एक बेलपत्र। और हमें 7 दूर्वा लेना है। कितनी? 7 दूर्वा। हमें खाली 7 दूर्वा लेना है, बेलपत्र नहीं लेना है। 7 दूर्वा लेकर हमें पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर हमें गणेश भगवान के स्थान पर उस 7 दूर्वा को एक एक करके समर्पित करना है। परंतु नाम ध्यान रहे, आप चाहे तो गणेश भगवान के मंदिर में भी जा सकते हैं, या फिर नहीं है तो आप कुबेर भंडारी बाबा के मंदिर जाकर चंद गणेश का नाम लेकर, किसका? चंद्र गणेश का नाम लेकर 7 दूर्वा को समर्पित करें। फिर आपको जो है उस दूर्वा में आपको लाल चंदन का प्रयोग जरूर कर लेना है। फिर आप उस एक दूर्वा को प्राप्त करके चंद गणेश का नाम लेकर प्राप्त कर लें। प्राप्त करने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है या क्रोधी प्रवृत्ति का है, गाली दे देता है, उसकी बुरी आदतें हैं, चिड़चिड़ापन है, गुस्सीला प्रवृत्ति है, उसे देकर देखिए चंद गणेश के नाम से, चंद गणेश का नाम देकर किसी भी भांति से आपको भोजन में या किसी भी प्रकार से पीस कर उसे खिला देना है। एक बार यदि आप कर लेते हैं तो लाभ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यह नए साल के नई कथा के नए उपाय हैं। और इस उपाय को आप 2 से 3 बार कर लेते हैं। मासिक शिवरात्रि, माह की शिवरात्रि, सोमवार, प्रदोष या विशेष तिथियों पर यदि कर लेते हैं तो निश्चित है बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर जरूर बरसेगी, क्योंकि नए साल के नए उपाय। अगला उपाय दूध के फेन माता अशोक सुंदरी। तो कामना विशेष है, पूर्ण नहीं हो रही तो बहुत से जल के कई प्रकार से पूज्य गुरु जी ने बताया। एक तो जल हमें माता अशोक सुंदरी से होते हुए बाबा देवादिदेव महादेव तक जल समर्पित करना है, विशेष मनोकामना के लिए, धन संपदा के लिए। माता अशोक सुंदरी से लेकर देवादिदेव महादेव तक, पहला। और दूसरा, हम सभी को जो है पहले आपको जलाधारियों पर लगी होती है शामलीवारी, जया विषहरा शामलीवारी दौतली देव का नाम लेकर भगवान शंकर की 5 बेटियों के नाम लेकर जल को समर्पित करना होता है। यदि वहाँ पर जलाधारी ना हो तो बाबा का नाम लेकर ही जल को समर्पित किया जाता है। फिर आप जो है वहाँ पर समर्पित करके अपने मन की बात, हृदय की बात बाबा से बोल दें। और आप 5 प्रकार से तो जानते होंगे। पहले गणेश भगवान के स्थान पर कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल, देवादिदेव महादेव पर। श्री शिवाय नमस्तु। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इन सब उपायों को हमें विशेष तिथियों पर करना होता है। कहीं पर भी यदि गांठ है तो उसके लिए हमें इस प्रकार से एक बेलपत्री और 7 दूर्वा लेना है, और इन सब को लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर इन सब को हमें बाबा पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, हमें बाबा से यह प्रार्थना करना है कि हमारे शरीर में इस जगह पर गांठ है, कहीं पर भी गांठ है तो आपको प्रार्थना करके समर्पित करके बाबा से अमृत स्वरूप में, प्रसाद स्वरूप में प्राप्त कर लेना है। और आपको एक एक दूर्वा प्रतिदिन खाना है। प्रतिदिन एक दूर्वा, 7 दिन तक 7 दूर्वा पूर्ण हो जाए तो 8वें दिन आप एक बेलपत्री खा ले बाबा का प्रसाद स्वरूप समझकर। निश्चित है बाबा की कृपा और करुणा से आपके जीवन में, शरीर में कहीं पर भी गांठ है वह जरूर दूर होगी। आपके जीवन में कहीं भी समस्याएं रही वह जरूर दूर होगी। जीवन की सारी परेशानियां। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। दूध के फेन वाला विशेष उपाय को हम सभी को करने से नहीं चूकना चाहिए। यह उपाय सिर्फ विशेष तिथियों पर हमें करना होता है। गौ माता के दूध के फेन, गौ माता के बछड़ी के दूध पीता है तो फेन निकलती है, उसी फेन को प्राप्त कर, जो बच्चा मंद बुद्धि का है, लाल टपक रही है, उस बच्चे को अमावस्या की तिथि पर 2 से 3 अमावस्या देना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित वह बच्चा मंद बुद्धि से शतबुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस दिन विशेष धन संपदा वृद्धि के लिए पूज्य गुरु जी ने बताया, बीमारी के लिए हमें इस प्रकार से एक दीपक प्रज्वलित करके हमें बेल पेड़ के नीचे जाना है। परंतु ध्यान रहे, बेल पेड़ के नीचे पहुंचकर वहां पर हमें एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है और बाबा से प्रार्थना करना है। जिस प्रकार आपने
शुक्र को संजीवनी दिया, स्वस्थता दिया, क्या हमें वह संजीवनी नहीं प्राप्त करोगे? ऐसी कामना करते हुए आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रदोष काल में निश्चित है बाबा की कृपा से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वह जरूर दूर होंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।